नमस्कार साथियों, दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें न जाने कितनी बेटियों को जला दिया गया और न जाने कितने बेटे भी उस दहेज की आग में जल गए जो उन्होंने कभी मांगा ही नहीं था। और साथियों, जब ये व्यवस्था बनाई गई थी तो ये इसलिए बनाई थी कि जब लड़का और लड़की अपने दाम्पत्य जीवन में कदम रखेंगे तो इनका जीवन आसान हो जाए, इसलिए व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था में ये होता था, बेटी वाला अपनी बेटी को कुछ धन दौलत, कुछ उसकी जरूरतों के सामान देता था और बेटे वाला अपने बेटे को धन दौलत और जरूरत के सामान देता था और उनका घर बसवा देते थे। वो अपना अलग जो भी करना चाहे, व्यापार बिजनेस जो भी करना चाहेंगे वो कर सकते थे। और साथियों, धीरे धीरे पितृसत्तात्मक समाज होता चला गया और ये व्यवस्था ऐसी होगी कि केवल बेटी वाला ही दहेज देगा। और साथियों, किसी अमीर व्यक्ति ने अपनी बेटी को बहुत धन दौलत, गाड़ी बंगला अगर दे दिए तो लोग बाग जब किसी गरीब की बेटी से शादी करते थे तो उम्मीद करते थे कि ये भी अपनी बेटी को वही धन दौलत, गाड़ी बंगला दे जो अमीर ने दिया है, जो कि साथियों हो नहीं सकता था। और आज तो ऐसी स्थिति आ गई कि दहेज से लोग बाग सामने वाले की इज्जत को आंकने लग गए। जितना दहेज मिलता है उतना इज्जतदार माना जाता है और जितना कम दहेज मिलता है तो बोलते हैं कि ये इतना इज्जतदार नहीं। साथियों, हमारे गाँव का एक हमारा दोस्त है, उसने कहा कि नीतीश, जब मैं शादी करूंगा तो मैं दहेज नहीं लूंगा। ठीक है, तो जब उसकी शादी तय हुई तो उसने अपनी ससुराल पक्ष वालों से ये कह दिया कि भाई मुझे दहेज नहीं चाहिए, जो भी आप अपनी बेटी को देना चाहते हो तो केवल उतना देना, मुझे दिखाने की वजह से कि भाई अगर कहीं ये नाराज ना हो जाए या कहीं गुस्सा ना हो जाए तो हमें दिखाने की वजह से मत देना। बाकी मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता कि आप बिल्कुल 1 रुपया दो, आपसे मैं दहेज लूंगा ही नहीं। जो अपनी बेटी को देना चाहते हो तो कम से कम देने की कोशिश करना। इस तरह की बात की, बहुत अच्छी लगी और ससुराल पक्ष वालों को भी अच्छी लगी, हमें भी अच्छी लगी उसकी बात कि भाई ये तो तूने बहुत अच्छा कह दिया। लेकिन साथियों, जब उसकी शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद गांव वालों ने क्या कह दिया कि भाई जितनी इनकी औकात थी उतना मिल गया। इस तरह की बातें उनके सामने आने लगी और उसको मतलब अपना जो उसने ये डिसीजन लिया था, समाज के हित में डिसीजन लिया था और सोचा कि ससुराल वालों पर, लड़की वालों पर कोई कष्ट ना पड़े उसकी शादी की वजह से, ये ना लगे कि भाई हमारी बेटी की शादी में हमारा सारा घर लुट गया, तो ये सोच के उसने एक्शन लिया था। बाद में उसका नतीजा तो कुछ और ही निकला। गाँव वाले ये कहने लगे भाई ये अगर इज्जतदार होते तो इन्हें भी दहेज मिलता। और ऐसे ही साथियों, जब मेरे बड़े भैया सरकारी नौकरी पे हैं, जब उनकी शादी का जिक्र चलता था तो उनसे गांव के लोग बाग पूछते थे कि भाई तुम तो सरकारी नौकरी पे हो तो तुम्हें तो बहुत अच्छा दहेज मिलेगा और बहुत बढ़िया तुम्हारी शादी होगी, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मेरे भैया ने कहा कि भाई मैं तो नॉर्मली शादी करूंगा। उन्होंने कहा कि दहेज तो हम तुम्हें इतना दिलवा देंगे, गाँव में उसकी शादी हुई थी उसमें इतना आया, उससे ज़्यादा दिलवाएंगे, उससे ज़्यादा दिलवाएंगे। तो साथियों, मेरे भैया ने एक सिंपल सी बात कही कि अगर दहेज में तुम, जो गांव में अब तक सबसे तगड़ी शादी हुई है, सबसे ज्यादा दहेज वाली शादी हुई है, उससे ज्यादा दहेज अगर तुम मुझे दिला दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जितना दहेज मुझे मिला है उससे ज्यादा दहेज लेके कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, दहेज लेने वाला। उन्होंने कहा कि मैं बिना दहेज के शादी करूंगा और ये रिकॉर्ड मेरा कोई नहीं तोड़ पाएगा। दहेज में कितना ही ले लूं, कल कोई रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन ये वाला रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जा सकता। भैया हमारे, उन्होंने दहेज नहीं लिया और समाज वाले उनसे भी ये बात कह रहे थे कि भाई जितनी तुम्हारी हैसियत थी उतना मिल गया। वो इतना सुनने के बाद भी साथियों कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और अपना शांति से जी रहे हैं। लोगों की बातों को वो इधर से सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। तो साथियों, इसी तरह समाज को अगर बदलना है तो ऐसे ही एक्शन लेने पड़ेंगे। धीरे धीरे आज एक लड़के ने दहेज नहीं लिया, कल दूसरा मना करेगा, परसों तीसरा मना करेगा। इसी तरह समाज बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आज सो के उठोगे अगले दिन और समाज बदला हुआ मिलेगा, सब दहेज नहीं ले रहे, कोई दहेज नहीं दे रहा, तो ऐसा तो होगा नहीं। ये जो कुरीति है साथियों, धीरे धीरे बदलनी पड़ेगी, वरना इसका आज जो परिणाम है बहुत भयंकर परिणाम है इसका, कल और भी भयंकर हो सकता है। ठीक है साथियों, इस पे विचार करना। और जो लोग दहेज के लोभी हैं या जिन्होंने दहेज की वजह से गलतियां की है या जिन्होंने अपने दामाद पक्ष वालों को दहेज की वजह से फंसवाया है, उनको वीडियो शेयर कर देना, हो सकता है कुछ बात उनके समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।